हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? यहाँ पे आपके लिए एक शानदार सेशन लेके आ गए हम लोग। किस चीज़ का? भारत के प्रमुख आयोग और समितियां। आपने देखा हो, कोई भी आपका एग्जाम होता है, कोई भी आपका एग्जाम होता है, वहाँ पे ये चीज़ प्रॉपर आपके आती है। ये चीज़ आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है। भारत की जो प्रमुख समितियां रही हैं, प्रमुख आयोग रहे हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। वही स्वतंत्रता पश्चात के। देखो, इसके दो टाइप बनते हैं। पहला तरीका क्या होता है, आप जब भी समितियां पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, अर्थव्यवस्था की अलग जोड़ लो, पर्यावरण की अलग जोड़ लो, भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर अलग जोड़ लो, खेलों पर अलग जोड़ लो, संवैधानिक सुधार पर अलग जोड़ लो। कहने का मतलब है कि अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग संधियों को, मतलब आयोगों को आप लोग पढ़ सकते हो। है कि नहीं? इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से कुछ प्रमुख जो आपके प्रमुख समितियां हैं, प्रमुख आयोग हैं, उनको लेके आया हूँ। इसमें देखो, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपके एग्जाम में डेट्स बहुत कम पूछते हैं। अगर आएगा तो मुख्य मुख्य आयोग की क्रोनोलॉजी आएगी। मुख्य आयोग रहे होंगे या समिति रही होंगी, उनकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है। इस बात का ध्यान देना आपको, ठीक है ना? दूसरा आपसे पूछते हैं, उद्देश्य पूछते हैं। यदि आपका वनडे एग्जाम है ना, तो आप तो उद्देश्य पूछेंगे। आपसे पीएससी वगैरह कुछ एग्जाम है ना, तो 3 या 4 आपसे आयोग लिख देंगे और उनका उद्देश्य पूछने के लिए बात करेंगे। पीएससी एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम है, तो आपको वहां पे क्या करते हैं वो लोग, अध्यक्ष आपसे पूछ सकते हैं और सिफारिशें आपसे पूछ सकते हैं। तो आप इन कुछ जो मुख्य मुख्य पॉइंट आपसे जहां से पूछे जा सकते हैं, उन पर विशेष ध्यान देते हुए सेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है ना? आपको बाद में बताना है फीडबैक देकर कि ये सेशन कैसा लगा है। और ऐसा लगता है कि आपको कोई आयोग छूट गया, कोई समिति छूट गई है, तो आप क्या करेंगे, उसको कमेंट सेशन में पिन करेंगे, ठीक है? चलो, तो देखते पहला सेशन। पहला आयोग आपका बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई थी। कब? 1957 में बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य याद रखना आपको, पंचायती राज व्यवस्था के सुझाव के लिए। पंचायती राज व्यवस्था में सुझाव देने मतलब सुधार के लिए, सुधार देने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन भारत में किस प्रकार से किया जाए। इसकी जो प्रमुख सिफारिशें थी, क्या क्या थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर और जिला, मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। जो जिला परिषद थी आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती थी, पंचायत समिति आपकी ब्लॉक लेवल पे होती है, जिला लेवल पे होती है, और ग्राम पंचायत आपकी विलेज लेवल पे होती है। तो त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का इसको ध्यान रखना को बलवंत राय मेहता समिति। आपको कुछ याद रखो या ना रखो, यदि आप पीएससी या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से ना, तो आपको इनके जी आपको नाम याद रखना पड़ेंगे। क्योंकि आपको लिख सकता है कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, तो क्या क्या नाम दिए थे वो नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। है कि नहीं? तो टेक्निकल नाम थोड़ा आपको याद रखते चलना है यहाँ पे। क्या क्या है यहाँ पे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ठीक है ना? अर्थात लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का समर्थन करती है। महत्व क्या है? भारत में पंचायती राज की नींव रखी इसने। यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है कि पंचायती राज की संस्कृति के लिए किस समिति ने बात की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति। और तो मंडल आयोग आपका 1979 में, 1979 में मंडल आयोग आता है, जो कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों की पहचान कर उन्हें आरक्षण देना, ठीक है ना? सिफारिशें, ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण। ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण। महत्व की बात करें तो मंडल आयोग लागू होने से आरक्षण विवाद शुरू हो गया, ठीक है ना? आप देखते हो आरक्षण यहाँ पे आपको क्या रखना, शैक्षणिक और सामाजिक। यहाँ पे आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति नहीं है इसमें, ये आपको सब याद रखना है। थोड़ा डीप में जाता है प्रश्न। यहाँ से आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों की बात नहीं की इनने, ठीक है? सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों की बात की है, ठीक है ना? और कितना? 27% आरक्षण, ठीक है? एक क्वेश्चन बनता है ऐसे कि मंडल आयोग की सिफारिशें किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुई थी? तो किसके? वीपी सिंह के कार्यकाल में लागू हुई थी। तेंदुलकर समिति 2005 में गठित हुई थी। तेंदुलकर समिति उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु मानक तय किए। क्या? गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु मानक तय किए गए। प्रमुख सुझाव, न्यूनतम उपभोग पर आधारित गरीबी रेखा, न्यूनतम उपभोग व्यय पर आधारित गरीबी रेखा की यहाँ पे बात की गई है। न्यूनतम उपभोग व्यय पर आधारित गरीबी रेखा की बात की गई है। महत्व की बात करें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए मानदंड स्थापित किए गए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए मापदंड स्थापित किए गए। टिप्पणी, इसकी आलोचना करते हुए भाई बहुत कम कर, अब इसकी गरीबी रेखा की क्या क्या है वो सब आपको नहीं जाना है यहाँ पे भी, ठीक है ना? ना वो आपका अर्थव्यवस्था का टॉपिक है मुख्य रूप से। अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? समितियां पढ़ रहे हैं, आयोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? समितियां पढ़ रहे हैं, आयोग पढ़ रहे हैं, का उद्देश्य पढ़ेंगे हम लोग, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है।
यदि आप चाहे तो डीप में पढ़ना है आपको, तो आप इकोनॉमी के सेशन देखो, आपको वहां पे चीज मिलेगी, बराबर ना। नानावटी आयोग, नानावटी आयोग का क्या है, 2002 में बना था, गोधरा कांड की जांच है जो नानावटी आयोग, नानावटी आयोग कब बना था, 2002 में, गोधरा कांड की जांच हेतु। आपको पता है 2001 में गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, है कि नहीं। और कांड को सोची समझी साजिश बताया गया था। इस पर अभी मूवी भी आई थी, साबरमती फ्रंट आई थी ना, साबरमती डायरी है, साबरमती फ्रंट नाम से मूवी भी आई थी, ठीक ना। लिब्राहम आयोग, लिब्राहम आयोग 1992 में बनाया गया था, लिब्राहम आयोग कब 1992 में बनाया गया था, बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच हेतु। क्या, बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच हेतु बनाया गया था। इसका कार्यकाल लगभग 17 साल रहा। प्रमुख निष्कर्ष क्या निकला, इसमें कार सेवकों को दोषी बताया गया था और प्रमुख राजनीतिक दलों की भूमिका पर टिप्पणी की गई थी, जो कि मतलब नहीं, हमें यहाँ पे से याद रखना क्यों गठन किया गया था, बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच हेतु। नरसिम्हा समिति दो बार गठित हुई है, 1991 में भी, 1998 में भी, वो भी बैंकिंग सुधार पर सुझाव देने हेतु, ठीक ना। एनपीए कम करने पे, नॉन प्रॉफिट असाइनमेंट जो होती है आपकी, ठीक ना, उनको असेट्स, नॉन प्रॉफिट असेट्स को कम करने पर जोर दिया गया, और निजीकरण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, ठीक है ना। केलकर समिति, केलकर समिति का उद्देश्य क्या था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार हेतु। केलकर समिति कर सुधार हेतु, ठीक है। और महत्वपूर्ण क्यों जाती है, क्योंकि इसने जीएसटी प्रणाली की अनुशंसा की थी, इसलिए आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है। कोठारी आयोग की बात करें, कोठारी आयोग, कोठारी आयोग आपका 64-66 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव हेतु, क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव हेतु कोठारी आयोग का गठन किया गया था। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, 10+2+3 सामान्य पाठ्यक्रम अब देखो, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे, जैसे मैंने 10th की, फिर 12th की, प्लस 3 साल की कॉलेज किया मैंने, है कि नहीं। हम लोग बोलते मम्मी पापा बोलते 15वीं तक पढ़ाई की है। तो 10+2+3 जो आपकी शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी, किसकी सिफारिश पर थी, कोठारी आयोग की सिफारिश पर थी। किसकी सिफारिश पर, कोठारी आयोग की सिफारिशों पर ये चलाई जा रही थी, ठीक है। स्वामीनाथन समिति कृषि सुधार और किसान सुधार हेतु, कृषि सुधार और किसान हित हेतु स्वामीनाथन समिति सॉरी, कृषि सुधार और किसान हित हेतु, ठीक है ना। इसकी सिफारिश से देखी जाए तो कृषि बाजार में सुधार की बात की थी इसने, और एमएसक्यू बताया था, जो लागत होती है, लागत पर प्लस 50% मुनाफा को जोड़कर एमएसपी लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। आपको याद कर रखना, स्वामीनाथन समिति कृषि सुधार से संबंधित है। सरकारी आयोग, सरकारी आयोग 1983 में बनाया गया था। कब, 1983 में, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा पर, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा बनाया गया था। संघीय ढांचा बनाए रखना, इसका उद्देश्य क्या था, संघीय ढांचा बनाए रखना, राज्यपालों की भूमिका स्पष्ट करना, ठीक है। यदि बात करें कुछ और समितियों की, तो हंटर आयोग जलियांवाला जांच की, जलियांवाला बाग की जांच की हत्याकांड के लिए बनाया गया था। जैन आयोग, जैन आयोग राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए बनाया गया था। मुखर्जी आयोग नेताजी की मृत्यु, सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी उनकी मृत्यु की जांच के लिए। चक्रवर्ती आयोग मौद्रिक नीति सुधार हेतु। सुखमय चक्रवर्ती समिति आरबीआई सुधार हेतु, ठीक है ना। देखो आगे आता है राज्य जी, कुछ शॉर्ट में पता है क्यों डाले हैं, आपके महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है ये आपके लिए, से शॉर्ट में डाले हैं। अच्छा, आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, आपको यहाँ पे एक शब्द दिख रहा हो, डेस्टिनी मेकर। अब डेस्टिनी मेकर नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी आपको बराबर में, ठीक है। राज्य चलैया आयोग, राज्य चलैया आयोग तो कर सुधार है, तो किसके लिए, कर सुधार है। तो अच्छा, एक और पढ़ा था मैं सुधार के लिए, एक और हम सुधार के लिए पढ़ा था, वो था कौन सा था, ऊपर देखो यहाँ पे, ये आपका आ रहा है केलकर समिति, आ रहा है कि नहीं। जो आपकी अर्थव्यवस्था से संबंध हो जाती है, ठीक है ना, ऐसे केलकर समिति किससे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करे तो राज्य चलैया आयोग भी कर सुधार से संबंधित है, ठीक है ना। ठीक, ज्ञान प्रकाश समिति, ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाले को प्रकाश में लाने के लिए, चीनी घोटाले की जांच हेतु, ठीक है ना। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें जो खामियां थी उसको उजागर किया, ठीक है ना। तो ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाले की जांच हेतु बनाया गया था। इसको पीडीएस से भी संबंधित कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। पीसी अलेक्जेंडर समिति, पीसी अलेक्जेंडर समिति आयात निर्यात में उदारीकरण, क्या आयात निर्यात में उदारीकरण हेतु, आयात निर्यात में उदारीकरण हेतु पीसी अलेक्जेंडर समिति बनाई गई। भारतीय व्यापार को वैश्विक व्यापार से जोड़ा गया, एग्जिम नीति, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नीति को उसमें सुधार किया गया, किसी पीसी अलेक्जेंडर समिति। तो याद रखना पीसी अलेक्जेंडर क्या है, आयात निर्यात नीति में उदारीकरण हेतु बनाई गई समिति है।
BN युगंधर समिति, BN युगंधर समिति, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना NSAP पर सुझाव हेतु, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, इसके अंदर क्या वृद्धावस्था पेंशन आती है, विधवा पेंशन आती है, विकलांग पेंशन इत्यादि पेंशन आती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना पर सुधार हेतु BN युगंधर समिति। सुंदरराजन समिति, सुंदरराजन समिति, खनिज तेल में सुधार हेतु, खनिज तेल में सुधार हेतु महत्व क्या है, तेल निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, खनिज तेल में सुधार हेतु क्या, सुंदरराजन समिति, खनिज तेल में सुधार हेतु, खनिज तेल में सुधार हेतु, ठीक है ना। तेल निजी क्षेत्र में बढ़ावा देना, उत्पाद मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता, नीरज कुमार गुप्ता, नीरज कुमार गुप्ता, कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु, कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु नीरज गुप्ता समिति। याद रखना ऊपर कौन सी थी आपकी, सुंदरराजन समिति, खनिज तेल में सुधार हेतु, नीरज गुप्ता समिति, कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे मैं आपको मेरा बेसिक फंडा है, मैं अधिकांश जब रिवाइज कराता हूँ पढ़ाता हूँ तो मैं लिखवा के पढ़ाता हूँ, ऐसे नोट्स लेके नहीं आता हूँ कि नोट्स लेके आता हूँ आप सिर्फ सुनते हो खत्म कर देते हो। लेकिन जब मैं लिखवाता हूँ स्क्रीन पे तो आपके पास पेन कॉपी हाथ में होती है, क्या होती है, पेन कॉपी आपके हाथ में होती है ना। अब लिखते हो तो अब क्या करो, नोट्स कैसे बनाओगे, आपको नोट्स अभी मत बनाओ, आप सिर्फ सुनते चलो। लास्ट में मैंने सारी शॉर्ट चीज दी है, तो लास्ट में सारी क्या की मैंने शॉर्ट में दे दिया है कि नहीं, क्रम से सब कुछ मैंने शॉर्ट में दे दिया, आपको दे दिया कि नहीं। तो इस सारणी को आपको अपने नोट्स में बना लेना है, जो आपका चार्ट है ना, इस चार्ट को आपको आपको अपने नोट्स में बना लेना है, ठीक है ना। चलो ठीक, देखो यहाँ से बढ़ते हम लोग। राजा चलैया समिति कर सुधारों की अनुशंसा के लिए थी, ठीक है, ब्रास वन टैक्सेशन। सत्यम सत्यम समिति आपकी वस्त्र नीति की समीक्षा के लिए थी, समिति आपकी वस्त्र नीति टेक्सटाइल उद्योग की प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए थी। अभी आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, तो आपको तो बांग्लादेश से हमारा विवाद चल रहा है, इम्पोर्ट आउटपुट का बांग्लादेश से विवाद चल रहा है, और जब से अमेरिका ने हमारे यहाँ पे व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हैं विश्व पर, तब से भारत के वस्त्र व्यापार को बढ़ावा मिला है कि नहीं। सुशील कुमार समिति बेटी कॉटन, बेटी कपास की खेती का मूल्यांकन करने के लिए, बेटी कपास के खेती का मूल्यांकन करने के लिए पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभाव के विश्लेषण हेतु सुशील कुमार समिति बेटी कपास की खेती। रंगराजन समिति, रंगराजन समिति राज्यों के पिछड़ेपन की रैंकिंग हेतु, राज्यों को विकास सहायता देने हेतु डेटा आधारित रैंकिंग दी गई, ठीक है ना। रघु राजन समिति, रघुराम राजन समिति तो वित्तीय सुधार हेतु, राज्यों के विकास संतुलन रिपोर्ट हेतु, रघुराम समिति वित्तीय सुधार संबंधी और राज्यों के विकास संतुलन से संबंधित है, ठीक है ना। चलो आपके अब्बास हुसैन, अब्बास हुसैन समिति सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों MSME को वित्तीय सहायता देना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए हेतु बनाई गई थी, ठीक है ना। पूंजी बाजार को जोड़ना, आसान ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। ज्योति बसु समिति अकाइव्स की रिकॉर्ड्स की रिपोर्टिंग प्रणाली, ज्योति ज्योति बसु समिति अकाइव्स, अकाइव्स मतलब रिकॉर्ड्स की रिपोर्टिंग हेतु, ठीक है ना, मतलब अभिलेखों के रख रखाव में सुधार हेतु ये समिति बनाई गई थी, ज्योति बसु समिति। मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु विदेशी निवेश की सीमा में बढ़ोतरी और बीमा नियामक सशक्त बनाना इसका उद्देश्य था। नरेश चंद्र समिति कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार हेतु, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधार हेतु स्वतंत्रता, यहाँ पे देखो नरेश चंद्र समिति कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार हेतु, इसको याद रखना, नरेश चंद्र समिति कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार हेतु बनाई गई थी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलैया समिति वापस वही काले धन की समाप्ति हेतु, एक तो आपकी टैक्सेशन के लिए थी चलैया समिति, राजा चलैया समिति इसको बोलते हैं हम लोग, दूसरा काले धन की समाप्ति हेतु 2002 में बनाई गई थी। सुझाव क्या दिए, आय के स्रोतों का पारदर्शी रिकॉर्ड बनाना और टैक्स मॉनिटरिंग करना, टैक्स मॉनिटरिंग करना। शंकरलाल गुरु समिति, शंकरलाल गुरु समिति MSMS भाई कृषि विपणन सुधार हेतु, कृषि विपणन सुधार हेतु। एक स्वामीनाथन समिति आई थी आपकी कृषि में सुधार हेतु, लेकिन यहाँ पे आपकी संकलन, ये आपकी समितियां महत्वपूर्ण हो जाती क्यों, किसानों की आय को दोगुना करना भारत सरकार का वर्तमान में उद्देश्य है, किसानों की आय को दोगुना करना वर्तमान में भारत सरकार का उद्देश्य है, ऐसे में समितियां आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। केलकर समिति भाई प्रत्यक्ष और कर GST वगैरह के लिए। KN काबरा समिति वायदा व्यापार फ्यूचर ट्रेडिंग हेतु आकलन, वायदा व्यापार का आकलन करने हेतु। कृषि उत्पादों में वायदा व्यापार की भूमिका है, किसानों की आय पर असर आता है। AC साय समिति, AC साय समिति NBFC के नियमन हेतु सुझाव,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के नियमन हेतु सुझाव, ठीक है ना, एनबीएफसी, ठीक है ना। कैसी सहायता समिति किससे, एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के नियमन हेतु सुझाव। हजारी समिति, हजारी समिति आपकी, हजारी समिति ए एल के ओझा के अध्यक्षता में थी, जो कि बाद में हजारी की अध्यक्षता में आ गई थी। औद्योगिक नीति के मूल्यांकन हेतु, औद्योगिक नीति के मूल्यांकन हेतु, औद्योगिक नीतियों के मूल्यांकन हेतु इसमें लाइसेंस राज की आलोचना की गई थी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की बात की गई थी। सेन गुप्ता समिति पढ़ चुके आप लोग। शिक्षित बेरोजगारी की समीक्षा हेतु, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी, हम लोग शिक्षित बेरोजगार है ना, शिक्षित बेरोजगारी की समीक्षा हेतु सेन गुप्ता समिति। वैद्यनाथ समिति, वैद्यनाथन समिति सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा हेतु, ये आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, जब से सिंधु पर हमने क्या किया, रोक लगाई सिंधु समझौते पे, तब से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है वैद्यनाथ समिति, ठीक है। सिंचाई परियोजना की समीक्षा, ठक्कर आयोग, इंदिरा गांधी की हत्या की जांच हेतु, ठक्कर आयोग क्या, इंदिरा गांधी की जांच हत्या हेतु ठक्कर आयोग बनाया गया था, ठीक है ना। और फुक्कन समिति, तहलका टेप कांड के जांच हेतु, तहलका टेप कांड के जांच हेतु। हंटर आयोग, जलियांवाला बाग की हत्याकांड की जांच हेतु। श्री कृष्ण आयोग, मुंबई दंगों, जी आपकी बहुत महत्वपूर्ण अभी, श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगों की जांच हेतु। एनके सिंह समिति पढ़ी चुके हम लोग। एफबीआरएम एक्ट, वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन हेतु। एमजी जोशी समिति, दूरसंचार के निजी क्षेत्र का प्रवेश, दूरसंचार में निजी क्षेत्र के प्रवेश हेतु। जानकी राम समिति, प्रतिभूति घोटाले की जांच हेतु, प्रतिभूति घोटाले की जांच हेतु, हर्षद मेहता घोटाले की पृष्ठभूमि में। जानकी राम समिति का याद रखना, हर्षद मेहता घोटाले की पृष्ठभूमि में, ठीक है ना। नीरव गुप्ता समिति पढ़ी चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने चार्ट्स पर आते हैं, उनको देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो राष्ट्र समिति, राष्ट्र समिति क्यों, कृषि जोतों की जांच हेतु। भगवती समिति बेरोजगारी हेतु। दत्तेवाला समिति बेरोजगारी हेतु, फिर से राष्ट्र समिति कृषि जोतों की जांच हेतु। भगवती समिति बेरोजगारी, दंतेवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान। नरसिम्हा समिति बैंकिंग वित्तीय सुधार। मालवंकर समिति प्राथमिक पूंजी बाजार के लिए। मालवगांवकर समिति, राकेश मोहन समिति आधारभूत संरचना के वित्तीय हेतु। डी के गुप्ता समिति दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना हेतु। सुंदरराजन समिति खनिज तेल के सुधार हेतु। पीसी अलेक्जेंडर समिति आयात निर्यात उदारीकरण हेतु। किस्तवाड़ी समिति औद्योगिक उत्पादकता हेतु। बीएन इगोंदर समिति राष्ट्रीय सामाजिक सहायता हेतु। सुखमय चक्रवर्ती मौद्रिक प्रणाली पुनर्विचार हेतु। नंद नंदनु दप्पा समिति रेलवे किराया और भाड़ा नीति, ये आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वापस वर्तमान में भी रेलवे सुधार हुआ है, हुआ कि नहीं। आज ही के न्यूज था आपका। स्वामी नाथन समिति जनसंख्या नीति हेतु। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीणों का पुनर्गठन। अब्दा हुसैन समिति छोटे उद्योगों के सुझाव हेतु। के आर वेंकटरमन समिति सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन हेतु। एमसी जोशी समिति दूरसंचार में निजी प्रवेश हेतु दिशा निर्देश। नीरज गुप्ता समिति कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला की जांच हेतु। राजा चलैया कर सुधार। तेंदुलकर निर्धनता रेखा। हजारी समिति औद्योगिक क्रांति। केलकर टू पिछड़ी जातियों और प्रत्यक्ष कर पर। बलवंत राय मेहता पंचायती। चक्रवर्ती समिति बैंकिंग सुधार। शंकर लाल गुरु समिति कृषि विपणन। शैन गुप्ता शिक्षित बेरोजगारी। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार हेतु मल्होत्रा। नरेश चंद समिति कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतु। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस हेतु। वैद्यनाथ समिति सिंचाई नीति हेतु। डॉक्टर विजय केलकर समिति प्राकृतिक संसाधनों का मूल निर्धारण हेतु। एनके सिंह समिति विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु। के एन काबरा समिति फ्यूचर ट्रेडिंग एवं वायदा व्यापार। अंटा आयोग जलियांवाला बाग के लिए। नानावटी आयोग गोधरा कांड के लिए। जैन आयोग राजीव गांधी के लिए। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्या के लिए। लिब्राहम आयोग बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए। फुकन आयोग तहलका टेप कांड के लिए। सहाय आयोग श्रमिक मामलों की जांच के लिए। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगों हेतु। मुखर्जी आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को रहस्य जानने हेतु। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध हेतु, बाद में पुंछ आयोग भी बनाया गया। मंडल आयोग पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए। कोठारी आयोग शिक्षा सुधार के लिए। तो देखो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग लो, ले लिया, लो स्क्रीनशॉट, लो स्क्रीनशॉट, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लो।
अब पीडीएफ को आपको वेट नहीं करना है, सारी को आपको लिख लेना है, और जो पॉइंट भी आपको लगे ऊपर से उनको भी लिख लेना है, जो पॉइंट लगे आपको ऊपर से जो पॉइंट लगे आपको ऊपर से वो भी लिख लेना। मतलब आपको एक है कि आपको अपने नोट्स बना के रख लेना है, कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करोगे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये चीज़ें आपकी इसलिए महत्वपूर्ण है, हम लोग ये चीज़ याद नहीं करते, छोड़ देते हैं, और हमेशा ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछी आती है, हमेशा ये चीज़ आपकी क्या एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि नोट्स बनाओ और याद करते रहो, और जो भी चीज़ न्यूज़ में आ रही है ना उसको इससे इंटरलिंक करो और उनको भी जोड़ते जाओ। कोई आपके पेपर में पीवाईक्यू में समिति आ रही है तो उनको लिख लो, याद करो, ठीक है ना। आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। उम्मीद है आपको इसमें पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, इस बात का जरूर ध्यान दें कि आवाज में कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं। हालांकि इतनी दिक्कत नहीं आती है, आप लोग यदि स्लो में सुनो, एयरफोन लगा के सुनो तो काम कर सकता है आपके लिए क्लास, ठीक है ना।